नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। निर्मला सीतारमण ने हिमाचल को पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में हिमाचल प्रदेश को बीते वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, असम को इस तरह की मदद मिलेगी। बता दें कि बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसी तरह से सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इससे हिमाचल के युवाओं को भी लाभ होगा। हिमाचल ने केंद्र से मांगे 6 नेशनल हाईवे। हिमाचल को जल्द ही 6 नए नेशनल हाईवे मिल सकते हैं। राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे की मंजूरी के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को सौंपे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से साझा मुलाकात के दौरान ये विषय उठाए गए थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने की मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस नेशनल हाईवे का ऐलान किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब राज्य सरकार ने इन्हीं नेशनल हाईवे में से 6 को शुरू करने की बात कही है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन हाईवे का चयन किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि घटासनी, भुगू, जोत, कुल्लू को जोड़ने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया है। 24 और 26 जुलाई को फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई को मंडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, जबकि 23 और 25 जुलाई के लिए हल्की से दरमियानी बारिश होने का अनुमान जताया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 और 26 जुलाई के लिए फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अलर्ट को देखते हुए जिला उपायुक्त और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवांगन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उपायुक्त ने फ्लैश फ्लड आने की चेतावनी के मद्देनजर 24 और 26 जुलाई को जिले के आम नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से नदी नालों, भूस्खलन वाले क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से परहेज करने और अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया है। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए 25 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, ये होंगी शर्तें। भगवान शिव के शीतकालीन प्रवास स्थल किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए किन्नौर प्रशासन ने पंजीकरण की तिथि 25 जुलाई 2024 प्रातः 11 बजे से शुरू करने की घोषणा जारी की। प्रशासन के द्वारा पंजीकरण की यह सुविधा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों रूपों में की जाएगी। जिला पर्यटन अधिकारी किन्नौर और एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि किन्नौर जिले के तांगलिंग रूट से किन्नौर कैलाश की यात्रा आयोजित की जा रही है। आगामी 1 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित होने वाली किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण 25 जुलाई प्रातः 11 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। सितंबर में चालू हो जाएगा बगलामुखी रोपवे। मंडी जिले में पंडोह के नजदीक निर्माणाधीन बगलामुखी रोपवे सितंबर महीने से चालू हो जाएगा। इस रोपवे का निर्माण अंतिम दौर में है, जिसके शुरू होते ही यहां पर लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। पिछले दिनों रोपवे के निर्माण में तकनीकी रूप से कुछ दिक्कतें पेश आई थी, लेकिन उनको दूर किया जा चुका है और तेजी के साथ यहां पर काम चल रहा है। नाबार्ड की मदद से ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है। माना जा रहा है कि इसके सफल संचालन के बाद नाबार्ड से और वित्तीय सहायता रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए मिल सकेगी। एचआरटीसी कंडक्टर्स के लिए खुशखबरी, 357 कंडक्टर की नियुक्ति के आदेश जारी। एचआरटीसी को नए 357 कंडक्टर मिल गए। निगम प्रबंधन ने कंडक्टर भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। ऐसे में निगम की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ये परिचालक बसों में सेवाएं देंगे। अनुबंध पर भर्ती हुए इन परिचालकों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहली बार 1 वर्ष की अवधि के लिए 12,120 रुपए वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस सेवाएं लेने से पहले कंडक्टर्स को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडी के तिब्बती समुदाय ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास करने के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में बसे तिब्बती समुदाय ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास करने के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। इस अधिनियम के पारित होने से तिब्बती समुदाय के मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने बताया कि पंडो, ताशीलिंग, मंडी टाउन और रिवालसर के तिब्बती समुदायों ने अमेरिका सरकार के रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून बनाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। अब ऑनलाइन नहीं मिलेगी नशीली दवाइयां। नशा करने के लिए युवा अब ऑनलाइन नशीली दवाएं नहीं मंगवा पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन नशीली दवाइयों की बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग के हस्तक्षेप के बाद रोक लग गई। चंबा में ऑनलाइन नशीली दवाइयों के चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश होने की खबर जो प्रकाशित की थी, उस पर संज्ञान लेते हुए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने ये मामला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के ध्यान में लाया। वहां से ऑनलाइन कंपनी को नशीली दवाइयां बेचने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया। अब ऑनलाइन नशीली दवाएं बेचने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इन दवाइयों की बिक्री पर नॉट फॉर सेल का लोगो लगा दिया है। पटवारियों की हड़ताल ने बढ़ाई परेशानी। नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नहीं बन रहे प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता को बिना किसी परेशानी के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉन्च किया। बावजूद इसके ये परेशानी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शायद सरकार ये भूल रही है कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बिना पटवारियों के काम नहीं करता। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS, किसान प्रमाण पत्र व तमाम तरह के प्रमाण पत्र पटवारियों की जांच के बाद ही बनते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्री से लेकर सभी तरह के राजस्व कार्यों पर विराम लग गया है। जंगली मशरूम खाने से एक परिवार के 5 सदस्य बीमार, 3 मंडी रेफर। बागात चनोगी उप तहसील की भाटकीधार पंचायत के कड़ाहरोपा गांव में जंगली मशरूम खाने से एक परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए। 5 सदस्यों भद्रुप्रिया, रीता, मीनाक्षी, कपिल को अचेत अवस्था में PHC कल्हणी लाया गया। इनमें से 3 सदस्यों प्रिया, रीता और कपिल को मंडी रेफर किया गया, जबकि भद्रू और मीनाक्षी का उपचार PHC कल्हणी में चल रहा है। जानकारी के अनुसार कड़ारोपा गांव के इस परिवार ने जंगली मशरूम लाए और रात में इसकी सब्जी बनाकर सेवन किया। सब्जी खाने से परिवार के सदस्यों को चक्कर आने की शिकायत हुई और वो अचेत हो गए। बजट पेश होने के बाद सोना चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। खरीदने का है सुनहरा मौका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मंगलवार को बजट पेश करने के बाद सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। बजट में आज सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% करने का ऐलान किया गया। उसके बाद से ही वायदा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल MCX पर सोना जहां 4100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़का, तो वहीं चांदी के दाम में 4300 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आ गई। 2 साल की मासूम को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला। मां से मिलने को तड़प रही बच्ची। प्रेम में प्रेमी सब कुछ कर जाने को तैयार हो जाते हैं, फिर क्या उम्र, क्या बच्चे और क्या रिश्ते नाते, सबको दांव पर लगाने से भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते। ऐसा ही मामला उपमंडल पांगी में सामने आया। करियास पंचायत के परगवाल गांव के भूपेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी 19 जुलाई को लापता हो गई। जब महिला देर शाम तक घर न लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। महिला के मायके में पता किया तो वो वहां भी नहीं मिली। 20 जुलाई को पुलिस थाना पांगी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल्स निकाली तो महिला ने अंतिम बार अपने प्रेमी से बात की थी। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी। पुलिस व महिला के परिजनों ने 3 दिन के बाद महिला को चुराह के गुरई गांव से ढूंढ निकाला। महिला ने पुलिस में बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से आई हुई है। फेक कॉल से नौकरी देने वालों से रहें सतर्क। साइबर ठग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नाम से फेक कॉल करके लोगों को ठग रहा है। साइबर ठग फेक कॉल करके लोगों को चपत लगा रही हैं। नौलखा फ्लाईओवर पर भीषण टक्कर में उड़े गाड़ियों के परखच्चे, बाल बाल बचे सवार। सुंदरनगर के पुंग नौलखा बाईपास पर स्थित नौलखा फ्लाईओवर पर 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के दौरान दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान गाड़ियों की एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे गाड़ियों में सवार लोग बाल बाल बच गए। अन्यथा हादसे का मंजर कुछ और ही हो सकता था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।